हाय, मैं अविनाश कुमार गुप्ता। मेरा चैनल का नाम है तेजस्वी कोचिंग यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं प्री क्लास से लेकर 10+2 प्लस जनरल कंपटीशन की भी स्टडी कराऊंगा। इस चैनल के माध्यम से जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे, जितने भी क्वेश्चंस एक्सरसाइज होते हैं बुक के, वो सभी टॉपिक मैं इस चैनल के माध्यम से बताएंगे। एवरी सब्जेक्ट अगर जो आपको ज़्यादा पसंद है, अगर आप चाहते हैं मैथ, इंग्लिश, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी में आप चाहते हैं कि आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को मैं प्रोवाइड कराऊंगा। मैं चल रहा हूँ कि सबसे पहले वीडियो पहली बार तो बनाने जा रहा हूँ। मेरा मन था कि मैं यूट्यूब चैनल पर आऊँ, मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक छोटा सा चैनल बनाऊँ जिसके माध्यम से आप सभी को के लिए मैं अपना ज्ञान जो कि शेयर करूँ। एंड यदि आप टीचर हैं तो आप भी चाहते हैं कि मेरे तरह आप टीचर बनना चाहते हैं, यदि आप टीचर हैं तो इस मेरे यूट्यूब चैनल पर आइए और कुछ नॉलेज लीजिए। जहाँ तक कि मेरी नॉलेज है, आप तो टीचर हैं, नॉलेजेस हैं, लेकिन इस डिफिनीसन इजी डिफिनीशंस के माध्यम से मैं छोटे से बच्चों से को भी नहीं जानते हैं, 2 क्लास के भी जो बच्चे नहीं जानते हैं, पढ़ना सीखना नहीं जानते, इंग्लिश से काफ़ी डरते हैं, हिचकते हैं, तो आप ऐसी लैंग्वेज में यदि आप बच्चे को समझाएंगे तो 100% वो बच्चे क्या हो जाएंगे, सीख जाएंगे। और वो अपने इन्वायरमेंट जो आते हैं, बच्चे का जो लर्निंग पीरियड होता है, यदि वो इंग्लिश स्पीक करते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स को स्पीक कर देते हैं, तो इस वर्ड्स मीनिंग्स को आप यदि उन बच्चे को सिखाते हैं, डेली प्रैक्टिस कराते हैं, तो 100% जो बच्चे होते हैं प्री में वो जैसे कि वो 2 क्लास में आते हैं, 2 क्लास में यदि बच्चे नेसेसरी हैं कि वो वर्ड मीनिंग समझ जाते हैं और इस डिफिनीशंस को उनको लर्निंग कराएंगे। यदि पेरेंट्स भी मेरे वीडियोस को देखते हैं तो हर पेरेंट्स को कहेंगे कि आप ये वीडियो के माध्यम से बच्चों को भी आप घर पे वर्क को करा सकते हैं एंड आप कभी भी होम ट्यूशन की ज़रूरत नहीं होगी। यदि आप चाहते हैं कि मैं यूट्यूब से ही सारे बच्चे को अपने वर्क बनवा सकता हूँ तो ईजिली पढ़ा सकते हैं, आप भी सिखा सकते हैं। बस प्रैक्टिस होनी चाहिए, बस बच्चे के साथ बैठिए और बच्चों के सामने थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए। बच्चों को प्रैक्टिस कराइएगा तो और ज़्यादा बेटर होगा कि आपका बच्चा नेक्स्ट क्लास में जाएगा, यदि जानकारी रखता है तो वो आगे बढ़ते जाएगा और इतनी आगे बढ़ते जाएगा, अपने हर क्लास के जितने भी सब्जेक्ट आएंगे उनके लिए काफ़ी इजी हो जाएगी और अपने क्लास में अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, ग्रोथ करेंगे। चलिए, मैं तो इस पहला चैप्टर में मैथ की बताने जा रहा हूँ कि जो कि मैथ में है क्या चीज़, अर्थमेटिक्स। चलिए, पहला चैप्टर मेरा है अर्थमेटिक। इस अर्थमेटिक चैप्टर के नाम से जानते हैं अच्छे, चलिए डिफिनीसन आते हैं। सबसे पहले हम क्या जानते हैं, डिफिनीशंस। उस डिफिनीशंस को हम पढ़ेंगे, बारीकी से पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, मेरे भी एक क्लास मैंने पहले ही लिख दिया है, 2nd to 10th प्लस जनरल कंपटीशन, डिफिनीशन ऑफ ऑल नंबर सिस्टम्स। जितने भी नंबर सिस्टम्स के आते हैं वो सभी डिफिनीशन हम बताएंगे। वो सभी डिफिनीशन पहला चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक्स। इस अर्थमेटिक्स का मतलब होता है अंगणित। चलिए, एक बात याद रखिएगा, मैं इस चैनल के माध्यम से जो भी मैं आपको अपनी वीडियो शेयर करूंगा उसमें जो भी आएंगे फुल कॉन्सेप्ट होगा एंड फुल कॉन्सेप्ट के साथ साथ जी सॉल्व भी करेंगे आंसर को। बस आप मेरे वीडियो को देखिए और समझिए और आप छोटे से बच्चे को अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली एंड किसी भी गार्जियन के पास शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो को आप देख सकें और अपने घर में जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि 2 क्लास 3 क्लास, यदि अगर 1 क्लास में काफ़ी एक्सीलेंट आते हैं तो उन बच्चों के लिए एक लैंग्वेज दीजिए तो 100% वो अपने अच्छे मार्क्स करेंगे, अच्छे सीखेंगे और उनके लिए बोझ नहीं पड़ेगी। थोड़ा वीडियो मेरी लंबी हो सकती है कि मेरी पहली वीडियो है। चलिए, मैं स्टार्टिंग करता हूं ताकि ये छोटा हो और आप यदि चाहते हैं कि मेरा वीडियो और आगे बढ़े और सारे वीडियो बनाएं, सभी सब्जेक्ट को बनाएं, तो आप बस हमको सपोर्ट दीजिए। अब मैं ऐसे ही वीडियो बनाते चलूँगा आपके लिए, ठीक है, ओके। चलिए, पहले हम बात बताते हैं अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन की। पहली आती है जिसका हिंदी होता है अंगणित, जिसका हिंदी होता है अंगणित। अगर यदि हम बात करते हैं काउंटिंग नंबर्स, पहले आती है अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन में, सबसे पहले क्या आती है काउंटिंग नंबर, जिसका हिंदी होता है गिनती की संख्या। चलिए, ज़्यादा हम हिंदी भी बताएंगे और हिंदी के साथ साथ इंग्लिश। चलिए, आपको दोनों समझ में आ जाएंगे, बच्चों को आप समझा सकते हैं इजीली तरीके से। आप यदि टीचर हैं, यदि आप टीचर हैं तो आपके लिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज हो जाएंगे, जैसे कि आपके लिए एक एक वर्ड्स की हिंदी की नॉलेज रखते हैं तो बहुत ज़्यादा
अच्छी बात है, गलत बात नहीं है कि यदि आप सिर्फ हिंदी ही फ्लुएंटली स्पीक करें, बट आप इंग्लिश बच्चों को सिखाने के लिए वहाँ हिंदी नेसेसरी होता है यूज करना, क्योंकि सबसे पहले प्री स्टार्टिंग होता है तो हिंदी होता है, क्योंकि बच्चे उसे पढ़ाई से मनोबल हटता नहीं है, टूटता नहीं है, इसलिए वो हिंदी पर ज़्यादा फोकस करते हैं। यदि आप बड़े हैं तो आप तो समझते हैं, बस थोड़ी सी हम हिंदी नहीं लिखेंगे, सिर्फ इंग्लिश ही लिखे हुए हैं और इंग्लिश के माध्यम से आपको हम स्पीक भी कर देंगे, आप समझ जाइएगा। अब मैं हिंदी में थोड़ा थोड़ा मैं उसको स्पीक कर दूँगा, समझिएगा। पहला है काउंटिंग नंबर, जिसे गिनती की संख्या बोलते हैं। काउंटिंग नंबर किसे कहते हैं? तो ये याद रखिएगा कि हमारी ज़िंदगी में जितने भी नंबर्स होते हैं, क्या होते हैं, नंबर्स जो होते हैं वो जिसे हम डिनोट करते हैं, कोई भी नंबर होता है तो डिनोट तो जरूर होता है। डिनोट मतलब दर्शाते हैं, क्या चीज़ से दर्शाते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 दैट सो ऑन। यहाँ तक याद रखिएगा कि जितने भी आते हैं, जीरो नहीं, जीरो से इंडिकेट नहीं, बट याद रखिएगा 1 2 3 4 5 से ही स्टार्टिंग हो, बस याद रखना है 1 2 से, यानी 1 से स्टार्टिंग होती है, जिसकी इनिशियल पॉइंट जो होती है 1 होती है। क्या होती है? 1 से स्टार्टिंग होती है, वो सारे नंबर्स डिनोट किए जाते हैं, दैट इज वही क्या कहलाता है? काउंटिंग नंबर्स। क्या कहलाते हैं? काउंटिंग नंबर्स कहलाते हैं। काउंटिंग नंबर समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल लिखने नहीं, फॉर एग्जाम्पल में आप इसी को टाइप करके बच्चे को बता सकते हैं। चलिए दूसरी आती है नंबर्स। क्या आती है दूसरी? नंबर्स और डिजिट्स। चलिए नंबर्स और डिजिट्स तो आप जानते हैं, डिजिट्स मैंने बता ही दिया है कि डिजिट्स का मतलब होता है अंक, यानी संख्या और अंक के बारे में हम चलते जानकारी करते हैं। पहला होता है ए नंबर इज एन आइडिया विच आंसर द क्वेश्चंस, यानी वैसी संख्या जिसके पास सिर्फ विचार होते हैं, आइडिया ही होते हैं, वही तो हमारे क्या कहलाते हैं? नंबर्स कहलाते हैं, जिससे हम क्या करते हैं? आंसर्स, क्वेश्चंस, जिससे हम किसी से क्वेश्चन और आंसर करते हैं तो कुछ आइडिया होता है, वो क्या होता है? आइडिया होता है। उसी आइडिया को तो हम क्या कहते हैं? नंबर्स कहते हैं। कहते हैं कि हाउ मेनी ऑब्जेक्ट इन ए कलेक्शन, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट इन ए कलेक्शन, यदि किसी चीज़ को कलेक्ट करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है कलेक्ट करते हैं, उसमें कहते हैं कि बताओ कि इसमें कितनी ऑब्जेक्ट हुए, कितनी ऑब्जेक्ट, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स। आप इस ऑब्जेक्ट को मान लीजिए कोई ए ऑब्जेक्ट है, आप कलेक्ट करते हैं तो कलेक्ट करके कहिएगा ना हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स, यही हमारी तो ऑब्जेक्ट, यही हाउ मेनी ऑब्जेक्ट कितनी, यानी ये क्या हुआ? आइडिया दिया। क्या दिया? एक प्रकार का मेरा आइडिया दिया। यही आइडिया मेरे मन में जो आया वही आइडिया हमारा क्या कहलाते हैं? नंबर्स कहलाते हैं। यानी ये एक प्रकार से हम समझेंगे कि सिर्फ क्वेश्चन और आंसर, जिसे कि हम क्वेश्चन और आंसर किए कि हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स, क्वेश्चन किए तो उसका रिजल्ट आया 3 to 5 3 to 5 5 5 10, यानी 10 हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। 10 ऑब्जेक्ट क्या कहलाएंगे? नंबर्स और डिजिट्स। ओके, चलिए नोट याद रखना हमको। नोट में क्या याद रखना है कि वेयर जीरो इज एन इनसिग्निफिकेंट डिजिट एंड ऑलवेज रिमाइंडर्स आर इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स। सॉरी यहाँ पे इन छूट गया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनसिग्निफिकेंट डिजिट। क्या हो जाएगा? इनसिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा। चलिए इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स के बारे में हम जानते हैं कि जीरो क्या है? इनसिग्निफिकेंट डिजिट है। जीरो क्या है? इनसिग्निफिकेंट डिजिट है। कैसे? चलिए हम जानते हैं कि ऑलवेज अगर हम किसी नंबर से, मान लीजिए यहाँ 10 है और किसी नंबर से हम डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 2 10 होता है, ये 10 क्या हो जाती है? क्रॉस हो जाती है, यानी इसका रिजल्ट जो देता है, रिजल्ट आप जानते ही हैं, रिजल्ट्स जो आते हैं ये यहाँ पर जीरो आ गया। क्या आ गया? जीरो। तो ये जीरो ही तो हमारा इनसिग्निफिकेंट डिजिट हो गया। कंफर्म? ओके। किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं, कट के जीरो आता है, रिजल्ट जीरो आते हैं, रिजल्ट्स क्या आते हैं? जीरो आते हैं। यदि वह रिजल्ट जीरो आते हैं तो आपको दिखाई दिया होगा, तो ये बस हम बोल दिए होंगे तो आप समझ गए होंगे। मेरे बोर्ड से थोड़ा सा छोटे हैं, जगह पर हो गया ही होगा, आप समझ भी ही गए होंगे। चलिए, तो जो जीरो हुआ वो क्या कहलाते हैं? इनसिग्निफिकेंट्स कहलाएंगे, डिजिट्स। ओके,
और हमेशा याद रखिएगा जो भी रिमेंबर, मैंने पहले ही बता दिया, रिजल्ट जो आते हैं यानी रिजल्ट क्या कहलाएंगे यहाँ पर, ऑलवेज रिमाइंडर, यानी जिसका रिजल्ट हमेशा आएगा रिमाइंडर, वही तो हमारा इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स कहलाएगा। ओके, इनसिग्निफिकेंट में कोई भी हो सकता है, बट यहाँ पर हमारा यदि 2 ही आ सकता है, 3 ही आ सकता है, 4 ही आ सकता है, वो हमारे सब क्या कहलाएंगे, इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स कहलाएंगे। यहाँ बस हमको यही याद रखना है इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स में कि बस रिजल्ट्स क्या आते हैं, 0 आते हैं, 0 से आप ज़्यादा भी ला सकते हैं, 1 2 3 4 5 भी आ सकते हैं, यहाँ पर घबराने की बात नहीं है। ओके, चलिए अब तो समझ गए ही होंगे। चलिए अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं। पहला है नेचुरल नंबर्स। चलिए नेचुरल नंबर्स के बारे में बात करते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या आते हैं। काउंटिंग नंबर्स के बाद आते हैं नंबर्स और डिजिट्स, और काउंटिंग और आ गया यहाँ पर नेचुरल नंबर्स। चलिए नेचुरल नंबर इसी तरीके से बात जानते हैं। क्या जानते हैं नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स, क्या बोलते हैं इसको, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। क्या कहलाते हैं, जितने भी हम काउंटिंग करते हैं, हम जितने भी लाइफ में फ्यूचर में बच्चों को इन्वायरमेंट में जो भी खेलते हैं कूदते हैं, कोई ऑब्जेक्ट को प्लेइंग करते हैं तो वहाँ काउंट करते हैं। क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो वो काउंट किया हुआ ही तो क्या कहलाता है, नेचुरल नंबर्स कहलाता है। यदि बच्चे काउंट करना सीख गए तो नेचुरल नंबर कहलाएगा। वो नेचुरल नंबर्स क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल में मैंने बता दिया इसको, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट डॉट शो ऑन होता है। बट यहाँ पे 0 नहीं लिखे हैं, बस याद रखिएगा 0 नहीं लिखे हैं। और इसे डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। यदि बच्चे इस पर थोड़ा थोड़ा बस बच्चों को आप डिनोट करा दीजिएगा तो 100% वो सीख जाएंगे कि नेचुरल नंबर्स को क्या होता है। जैसे बच्चे खेलते हैं कूदते हैं तो अपने इन्वायरमेंट में काउंटिंग करते हैं, और काउंटिंग 0 से होता नहीं है। कभी भी काउंट करेंगे तो क्या चीज़ मैंने ऊपर ही बता दिया है, काउंट करेंगे तो 1 से ही काउंट करेंगे। इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या आ जाते हैं, वो मेरे काउंटिंग नंबर आ जाते हैं। जब काउंटिंग नंबर काउंट कर दिया तो हम उसको इजीली तरह से लैंग्वेज में बोल सकते हैं, उसको नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। ओके, आप समझ गए होंगे। और ये कहाँ तक होते हैं, सो ऑन होते हैं, इन्फिनेटिव होते हैं। इसलिए तो मैंने बोल दिया कि बच्चों को पूछिए, अगर वर्क कुछ दीजिए, अगर बच्चे ने खेलना कुछ सीख गया और काउंटिंग करना सीख गया तो उसके लिए एक वर्क बनता है देना कि बच्चे अपनी इन्वायरमेंट के आगे के लिए कुछ सीख जाए। कि बताओ बच्चों कि इसमें आप सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, तो 1 होगा। क्या होगा नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट 1 होगा। तो 1 स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, हमारा नेचुरल नंबर हो गया। एंड लार्जेस्ट नेचुरल की बात बोलेंगे तो बोलेंगे कि लार्जेस्ट बताओ कि लार्जेस्ट नंबर क्या हो सकता है वो नेचुरल नंबर में, तो इन्फिनिटिव। क्योंकि लास्ट में मैंने बताया इसको सो ऑन बोलते हैं। मान लो कि समुद्र का पानी है, समुद्र का पानी में कभी हम काउंट कर सकते हैं नहीं, वो इन्फिनिटिव है, अनंत है, वो फ्लुएंटली बढ़ती जा रही है, कोई उसकी अंत नहीं है। पॉन्ड्स के लिया जाए तो तालाब छोटा सा लिया जाए, वहाँ क्या है, छोटा सा है। तो वो पॉन्ड्स जो है यहाँ पर डेट नट काउंट कीजिएगा, ओके, क्योंकि पॉन्ड मटेरियल मैंने काउंटिंग करने के छोटा पॉन्ड्स है, 1 पॉन्ड है, 2 पॉन्ड्स है। और इस तरह से मैंने इन्फिनेटिव और की बात बताना चाहता था, तो इन्फिनेटिव बात समझ गए। ओके, चलिए अब दूसरा नेक्स्ट आता है 2 हो गया, 3 हो गया, 4 नंबर्स में आते हैं होल नंबर्स आते हैं। चलिए होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या, नेचुरल का नंबर होता है प्राकृत संख्या। और नंबर्स और डिजिट्स का मैंने पहले बता दिया, नंबर्स और डिजिट संख्या और अंक बोलते हैं, इजली बात है। चलिए काउंटिंग तो बताएंगे, तो चलिए होल नंबर्स के बारे में जानते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ 0। जितने भी काउंटिंग नंबर्स हमने नेचुरल नंबर में यूज किया है उनके पहले यदि हम 0 भी यूज कर देते हैं तो भी क्या कहलाता है, होल नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है, डेनिश, होल नंबर्स। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम इंडिकेट करते हैं होल नंबर्स आर कॉल्ड, बोल सकते हैं होल नंबर्स विच इज डिनोटेड बाय W। कैपिटल W से यूज करते हैं हमेशा, नोट याद रखिएगा, स्मॉल से नहीं यूज करते हैं। बट यहाँ याद रखिएगा कैपिटल W से मैंने इंडिकेट किया है। तो कैपिटल W जहाँ यहाँ पर नेचुरल नंबर्स है, इन नेचुरल नंबर्स के पहले मैंने क्या इंक्लूड कर दिया, 0 इंक्लूड कर दिया, तो क्या कहलाएगा, होल नंबर्स कहलाएगा। होल नंबर्स का मतलब हो गया कि
जितने भी जीरो से स्टार्टिंग होते हैं, जीरो से लेकर 1 2 3 4 5 अनंत सो ऑन, वो क्या कहलाते हैं? होल नंबर्स कहलाते हैं। चलिए यहाँ पर एक बात आ गया कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर्स आते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स आते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं? होल नंबर्स कहलाते हैं। एंड जीरो इज ओनली होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर, मैंने नेचुरल नंबर के बारे में बता चुका है कि नेचुरल नंबर ये स्टार्टिंग होता है 1 से ही होता है, जीरो से नहीं होता है। तो जीरो से स्टार्टिंग तो हुआ, होल नंबर हुआ। याद हो गया बच्चे, तो इजी से देखेंगे, सीख जाएंगे। और आप पूछ सकते हैं कि आप वर्क में पूछ सकते हैं कि बताओ भाई जीरो क्या है? जीरो, तो जीरो इज होल नंबर्स। जीरो, व्हाट इज जीरो? जीरो इज होल नंबर। सिंपल सी बात है, बच्चे सीख गए। और एक दूसरी लैंग्वेज में बदल सकते हैं नेचुरल नंबर डिफिनेशंस की। द नंबर्स, द फैमिलीज ऑफ नंबर्स, क्या बोल सकते हैं? द फैमिली ऑफ नंबर्स इज 1 2 3 4 5 6 7 डेट डेट सो ऑन का जो परिवार बनता है, फैमिली बनता है नंबर्स का, वो क्या कहलाएंगे? नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे। उसी तरह से जीरो से लेकर सो ऑन दैट तक जो भी फैमिली बनते हैं नंबर्स के, जो भी नंबर्स के फैमिली बनते हैं, वो क्या कहलाएंगे? हमारे होल नंबर्स कहलाएंगे। चलिए 5 नंबर के बारे में